आज जो संसद में अनुराग ठाकुर बोला है उसके मुंह पर तमाचा मारेगा 80% जनता। मात्र एक ओबीसी का जज है, वो भी बंगाल से ट्रांसफर होकर आया है पटना हाई कोर्ट में। एक भी ओबीसी का जज नहीं है। क्या कोई ओबीसी में क्वालिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, खेल में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तो कितना गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आ गए लोग। हिमा दास लाई आरक्षण, हिमा दास लाई गोल्ड मेडलिस्ट और आज आईपीएस अधिकारी बनी हुई है। कहाँ भरे पड़े लोग? आपने न्यायपालिका में लोग कोई भी हो न्यायपालिका में आप न्यायपालिका और कार्यपालिका सिस्टम के लोग बड़े तो कैसे खत्म करेगा भैया? हमारा हाथ में रोटी, हमारा भूख लगे तुरंत दे देंगे। तो सर समानती विचारधारा से आपका मतलब होता है, आप भी जानते हो कि आपका मतलब किसी समाज के लिए होता है। हमारा मतलब वही है जो पीठ पर झाड़ू टंगवाया। हमारा मतलब उसी समाजवादी विचारधारा का है जो गले में थुकदान डलवाया। हमारा मतलब उसी समाज है जो स्तन कर लिया। आपकी बहु बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार था और हमारी बहु बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वो समानती विचारधारा है। क्यों स्तन ढकने का अधिकार नहीं मिला? क्यों स्तन ढकने का अधिकार नहीं मिला? आपके बेटी स्तन ढकेगी, हमारी बेटी स्तन नहीं ढकेगी। बतौर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंदिर गए और मंदिर को धोया गया। श्रमिक के मुंह पर पेशाब किया गया। अरे बीजेपी का नेता श्रमिक के मुंह पर पेशाब किया। अभी वैकेंसी निकला, कितना ओबीसी के लिए में है और कितना क्या है? अभी वैकेंसी निकला है। कौन ओबीसी का सीट है एक भी? अगर आप में दम है तो सोन समाज को हरा के दिखाइए। आप खेल में हिमा दास जीत गई, खेल में हिमा दास जीत गई। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब महागठबंधन में थे तब उस समय आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है कि कुछ महीनों के बाद सरकार बदल गई और उसके बाद से उस आरक्षण को वहीं पर स्थगित कर दिया गया। लेकिन यह मामला जो है कि हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने जो है कि इसको निरस्त कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट जो है कि हाई कोर्ट के फैसले को वहीं पर बरकरार रखा है कि यानी हाई कोर्ट जो फैसला दिया है यह वहीं तक रहेगा। आने वाले समय में इसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन क्या बिहार के लोगों को आरक्षण की जरूरत है या नहीं? 65% अगर आरक्षण मिलता है तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए अभी बिहार के पटना के कुछ लोग हमारे साथ विशाल भाई है। बिहार के लोगों को आरक्षण की जरूरत है कि नहीं, और है तो क्या सच में 65% आरक्षण की जरूरत है? अरे भैया जब जरूरत नहीं होता तो बिहार विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ। विधायक कौन चुनता है? जनता। जनता की आवाज विधायक विधानसभा में होता है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद से एक बार नहीं 2 बार पारित हुआ है। और बीजेपी के लोगों ने भी कहा था कि हम समर्थन किए। जब तुम समर्थन किए तो फिर रुक कैसे जा रहा है? 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करवा पा रहे हो? आज सत्ता में है आप, सत्ता की मलाई आप खा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके अधीन है, सब कुछ तो आप ही के अधीन है, तो फिर रुक कैसे जा रहा है? न 2 बार विधानसभा और विधान परिषद से बिल पास हुआ। ये लोग सत्ता, ये लोग जाति का विरोधी लोग जाति जनगणना को सफल नहीं करने चाहते हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के सरकार आएगी और जाति जनगणना होगा। तो जातीय जनगणना तो अभी तो हो गया है बिहार में ना। अरे बिहार ही पूरा देश नहीं ना भैया। अगर बीजेपी कह रही हम बिहार में समर्थन के, तो देश में काहे दही जमाए हुए हैं? सरकार आपका पूरे देश में ऐलान कर दीजिए। 2011 में जनगणना हुआ था, 24 पूरा गया, 10 साल में जनगणना होता है, जनगणना का टाइम पूरा जा रहा था, ऐलान कर दीजिए कि जाति जनगणना होगा। तो बीजेपी करवाना काहे नहीं चाहती जातीय जनगणना? सामंती विचारधारा का जो लोग रहेंगे वो लोग कभी जाति का समर्थन नहीं। मोदी जी कहे हम पठान के बच्चे हैं, हम ओबीसी का है, हम अनुसूचित जाति के हैं। जब कहा गया जाति जनगणना, देश में 4 जाति होता है। ओ मतलब जब तोड़ा चाहिए था तो ओबीसी हो जाता है। आज जब हमको अधिकार चाहिए तो देश में 4 जाति होता है, गरीब, अमीर, किसान, नौका का पल्ला बकरिया। देश की आवाज है जाति जनगणना। जाति जनगणना होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना इससे क्या फायदा दिखा बिहार को? जातीय जनगणना से अभी क्या घाटा क्या दिखा आपको? नहीं ठीक है, अभी तो कुछ फायदा तो दिखना चाहिए ना। जो पहले से चलते आ रहा था वो अगर होता तो जो था वो था, लेकिन कुछ नया हुआ तो क्या? पारित तो होने दीजिए, कुछ होने का बता दें। पेपर पढ़ते होता वो पता होगा कि 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था केसरी की सरकार में। तो कैसे फायदा नहीं हुआ? अगर आपको गरीब लोगों को जो उस आधार में आएगा, गरीब लोग को नहीं, जो जाति जनगणना के आधार में आएगा उसको दिया जाएगा। 2-2 लाख रुपए देती, फायदा नहीं हुआ। नहीं तो जातीय जनगणना में जाति के हिसाब से गरीबी के रेखा के आधार से गरीबी की बात, जो उस आधार में की बात करें। और जो जिस जाति में, सब जाति में अगर आपको 2 रोटी है, सुनिए, जब आपके पास 2 रोटी है और बांटने लेने वाला 4 है तो कैसे बांटिएगा? पहले गिनती कीजिएगा तभी उस पर बराबरी बांटिएगा। जाति गिनेंगे, बिल्कुल गिनना पड़ेगा। देखेंगे कि उसमें गरीब कौन है। अरे गिनिएगा तभी आपको उसमें कॉलम बनेगा भैया। अरे आप स्कूल में नाम लिखाया जाता है तो उसमें मांगा जाती प्रमाण पत्र, स्कूल में मांग सकते हैं, बिजनेस में मांग सकते हैं, तो बताने में क्या दिक्कत है? सरकार के पास आंकड़ा रहेगा भैया। हर जगह मांगा जाता है, लेकिन क्या जातीय जनगणना कराना जरूरी है बिहार में? जरूरी है भैया। अरे केंद्र सरकार का ऐसा योजना है जो जाति आधारित योजना है। अभी नीतीश कुमार जी निकाले क्या योजना, उसमें भी जाति पूछ रहा है, तो फिर जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? आप योजना का लाभ जाति जनगणना से देंगे, जाति का नाम पर देंगे, लेकिन जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। तो बकलोलपना हो गया, ये तो मूर्ख बनाना हो गया। मूर्ख बना रहे हैं आप। जाति जनगणना देश की 80% लोगों का मांग है। और आज जो संसद में अनुराग ठाकुर बोला है उसके मुंह पर तमाचा मारेगा 80% जनता। आपने कहा जिसका जाति का पता नहीं उसको जाति जनगणना करवाएगा। अरे 80% देश की आबादी का मांग है जाति जनगणना। आप 80% लोग का अपमान किए हैं, 80% लोग के बारे में भला बुरा कहें, देश के जनता आपको ये बोलना होगा कि नरेंद्र मोदी का जवान था कि अनुराग ठाकुर आपका जवान था। आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये नरेंद्र मोदी का जवान था। 65% अगर आरक्षण कर दिया जाएगा तो बाकी बिरादरी के लोग कहाँ जाएंगे? भगा कहाँ रहा है? तो दीजिए ना कॉलेज सिस्टम अधिकार।
कहाँ नहीं दिया गया है? नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील ओबीसी के? अरे वो अपने काबिलियत के दम पे बने कि आरक्षण के दम पे बने? कॉलेज सिस्टम पता क्या है? हाँ बताइए बताइए। हमारे बाबूजी अगर जज है तो हम भी जज बन जाएंगे, कोई परीक्षा प्रतियोगिता नहीं। यही कॉलेज सिस्टम है। जज कौन है? पटना हाई कोर्ट में मात्र एक ओबीसी का जज है, वो भी बंगाल से ट्रांसफर होकर आया है पटना हाई कोर्ट में। एक भी ओबीसी का जज नहीं है। क्या कोई ओबीसी में क्वालिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है? कल हलवा बांट रहा था, निर्मला सीतारमण हलवा बांट रही थी, एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं थे। कहा कोई नहीं है, कोई किसी में काबिलियत नहीं है, खाली स्वर्ण भरे पड़े हैं। अरे किसी समाज का विरोध नहीं करे हैं, आपको अपना अधिकार मिले तो हमको भी अपना अधिकार दीजिए। ये लोग आरक्षण खराब था तो फिर ईडब्ल्यूएस कहलाया। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल आरक्षण बिल। अब मिले किसको? खाली स्वर्ण को। और इकोनॉमिकल करे तो हम भी तो आर्थिक आधार पर गरीबी हैं। अगर नहीं देते तो एफडब्ल्यूएस कीजिए, फॉरवर्ड आरक्षण बिल, केवल स्वर्ण को मिलेगा, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगा। हमारे आरक्षण को ओबीसी आरक्षण बिल, पिछड़ा आरक्षण बिल, और उसके आरक्षण बिल को कहा जाएगा आर्थिक आरक्षण बिल। तो आर्थिक में हम भी तो गरीब हैं, उस 10% हमको भी तो दीजिए। आपका करे तो अच्छा, हमारा करे तो खराब। क्यों कॉलेज सिस्टम में ओबीसी के लोग नहीं भर पाते? क्यों पटना में एक ओबीसी का मात्र जज बैठा हुआ है, वो भी बंगाल से ट्रांसफर हो गया है? क्या किसी पटना के लोग का अधिकार, किसी पटना के लोग में काबिलियत नहीं है? आप ही जन्म पेटे में से काबिलियत लेके आए हैं, हमें काबिलियत नहीं जज बनने का। को जज नहीं है पटना हाई कोर्ट में? कितना सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का जज है, कितना एससी एसटी का जज है सुप्रीम कोर्ट में? इस पर कोई बात किए हैं? इस पर कोई अधिकार नहीं देगा। लेकिन आपको जब मिलेगा आरक्षण खेल में नहीं है, खेल में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तो कितना गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आ गए लोग? हिमा दास लाई आरक्षण, हिमा दास लाई गोल्ड मेडलिस्ट और आज आईपीएस अधिकारी बनी हुई है। हिमा दास की जाति क्या है? अरे हम वैसे तब के लोग हैं, हम थोड़ा सा सहारा दीजिए, हम उठकर खड़े होंगे और आपके बराबरी चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। मतलब आरक्षण के भरोसे काबिलियत के भरोसे नहीं। तो खेल में आरक्षण नहीं था, खेल में आरक्षण नहीं था, कैसे हिमा दास जीत गई? हिमा दास गोल्ड मेडलिस्ट है और आज आईपीएस अधिकारी बनी हुई है। ये सरकार का योजना है कि आप गोल्ड मेडल लाइए, हम आपको नौकरी। अरे जब आरक्षण का आप रोना रो रहे हैं कि आरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो खेलों में तो आप जीत सकते हैं। खेल में बहुत हर समाज के लोग रहते हैं, हर समाज को खेलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट क्यों नहीं ला पा रहे? उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। उसमें कहाँ आरक्षण है? उसमें लाना चाहिए, उसमें तो आप नहीं ला रहे हैं। केवल आरक्षण का नाम रोने, तो हमको भी अधिकार दीजिए भैया कि हम भी जज बन पाए। काहे पटना में एक जज ओबीसी का है? सरकार आपको जज बनने से रोक रही है। अरे तो कॉलेज सिस्टम खत्म क्यों नहीं कर दे रही भाई साहब? खत्म कीजिए कॉलेज सिस्टम। ये सिस्टम आप न्यायपालिका नहीं मानी, आप सही तरीके से न्यायपालिका में भरे पड़े लोग। आपने न्यायपालिका में लोग कोई भी हो, कोई भी हो, आप न्यायपालिका और कार्यपालिका सिस्टम के लोग बड़े तो कैसे खत्म करेगा भैया? हमारा हाथ में रोटी, हमारा भूख लगे तुरंत दे देंगे? तो सरकार ने कानून लाया था कि नहीं लाया था? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, तो उन्होंने लाए थे कि नहीं लाए थे? बेटा पता क्या है, रविशंकर जी एडवोकेट है, उनका बेटा वो भी एडवोकेट बन गया, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से एडवोकेट लिया। यही बोरिंग रोड में घर द्वार है, यही बोरिंग रोड में घर द्वार है उनका। वो भी एडवोकेट बन गया, वही कॉलेज सिस्टम के माध्यम से, उसी कॉलेज सिस्टम के माध्यम से बने हैं। बन जाओगे अभी सुप्रीम कोर्ट में जज किए हो रहे हैं, उसी कॉलेज सिस्टम के माध्यम से। कानून बना था कि नहीं बना? तो काहे पास नहीं हो पाया? पास भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं माना गया। आप पढ़ के आइए, जनरल नॉलेज पढ़ के आइए। वही कॉलेज सिस्टम आप जबरदस्ती की बात करते हो। अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम भी आपको अधिकार नहीं देंगे। आप हमको अपने में से दीजिए तो हम आपको अपने में से देंगे। इतने समय से बोले जा रहे हो आरक्षण के बारे में। नहीं बोलिए, आपकी बोलिए। आरक्षण का विरोधी कोई नहीं है। आरक्षण का विरोध ना हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, किसी तरह का नहीं है। लेकिन बात इस चीज की होती है कि जब आप इस तरह के सामंती विचारधारा करके किसी एक समाज को आप उसके किसी समाज का नाम नहीं लिया। नहीं आप नहीं लेते हो, लेकिन कई लोग लेते हैं, और उसका मतलब यही होता है कि आप किसी समाज के बारे में बोल रहे हो। सामंती विचारधारा से आपका मतलब होता है, आप भी जानते हो कि आपका मतलब किसी समाज के लिए होता है। हमारा मतलब लेकिन वही है जो पीठ पर झाड़ू टंगवाया। हमारा मतलब उसी सामंतवादी विचारधारा का है जो गले में थुकदान डलवाया। हमारा मतलब उसी समाज में है जो स्तन कर लिया। आपकी बहु बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार था और हमारी बहु बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वो सामंती विचारधारा है। क्यों स्तन ढकने का अधिकार नहीं मिला? क्यों स्तन ढकने का अधिकार नहीं मिला? आपके बेटी स्तन ढकेगी, हमारी बेटी स्तन नहीं ढकेगी। कांग्रेस के राज में आजादी के बाद तो कांग्रेस का राज था। वो राज नहीं था। आजादी के बाद कांग्रेस राज किया ना, उस समय भी झाड़ू टंगाता था। कांग्रेस क्यों लगाया? आज बीजेपी के राज में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्यमंत्री जीतन राम जी मंदिर गए और मंदिर को धोया गया। पैर धोते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी एक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं धोती है, गई थी कहाँ? यहाँ प्रधानमंत्री मोदी श्रमिक का पैर द्रौपदी। अरे श्रमिक के मुंह पर पेशाब किया गया। अरे बीजेपी का नेता श्रमिक के मुंह पर पेशाब किया। बीजेपी के नेता श्रमिक के मुंह पर पेशाब किया। कांग्रेस के राज में अत्याचार हुआ है गरीबों के साथ। गरीबों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज में अत्याचार हुआ है। बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के राज में गरीबों के साथ न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है गरीबों के साथ। ठीक है, कांग्रेस के राज में 35,000 मिलता था इंदिरा आवास के लिए, आज 2.5 लाख मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास के लिए। 35,000 में मकान बनता है, उसमें भी 10,000 रुपया मुखिया घूस ले लेता है। नहीं
आज तो ऑनलाइन। अरे यार जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया मोदी। अरे जीरो बैलेंस जो पैसा भेजता है अकाउंट में पहुंचता संसद में है। निर्मला सीतारमण कबूली है। सुनो, कल संसद में निर्मला सीतारमण कबूली कि अरे निर्मला सीतारमण कबूली कबूलनामा है कि 8,085 करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण हम काम छीन लिए लोगों से। अरे कुछ नहीं, 8,500 करोड़ रुपया एक पैसा छीना नहीं गया है। कोरोना में हर अकाउंट में 500 रुपए भेजा गया है। कांग्रेस 54 भेजा है किसी के अकाउंट में आज तक। संसद में तो आपको लगता है कि आरक्षण सही है? अगर आरक्षण सही है तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनके घर में बड़े बड़े अधिकारी है, SC ST OBC से आते हैं, उनको भी आरक्षण मिलता है। रामविलास पासवान के बेटे को आरक्षण की जरूरत क्यों? बताइए। तो फिर ऐसे परिवार को वही थे रामविलास पासवान जी जिन्होंने कहा था कि जो लोग संपन्न दलित है उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। बेटवा कहाँ से लड़ा चुनाव? हाजीपुर। कौन सीट है? कौन सीट है? दलित सीट। तो फिर आरक्षण की जरूरत कहाँ? दामाद उसका कहाँ से लड़ा चुनाव? जमुई छोड़ के लड़ते पटना महानगर से लड़ते अरे आपने विरोध किया था। आपने विरोध किया था। आप आरक्षण का सपोर्ट भी कर रहे हो, एक तरफ विरोध भी कर रहे हो। तो मुझे चिराग पासवान से, चिराग पासवान के पिता ने बोला था, चिराग पासवान बोला था जो संपन्न दलित है। तो आपसे बड़ा संपन्न कौन है भैया? बापो मंत्री, चचो मंत्री, तू मंत्री, तो अब संपन्न कैसा होगा? अब देश का गृह मंत्री बनकर संपन्न बनिएगा। देखिए अभी वैकेंसी निकला है, अभी वैकेंसी निकला है। कितना ओबीसी के लिए में है और कितना क्या है? अभी वैकेंसी निकला है। कौन ओबीसी का सीट है? एक भी अरे आज वैकेंसी निकला है। देखिए ये ITB का है सीट है ओबीसी का। जेनरल का कितना है? ओबीसी का आरक्षण नहीं है। ठीक है, ओबीसी का वोट चाहिए सिर्फ 27%। ओबीसी का सिर्फ वोट चाहिए और नौकरी नहीं चाहिए। आरक्षण आप ही लोग लीजिएगा। 75% और गरीब कहाँ जाएगा? 75 नहीं भैया, 65। 10 तो आप ले लिए हैं। 10 आप कहाँ ले लिए हैं? EWS के अरे ये लोग आरक्षण के नाम पर गरीब को, आरक्षण के नाम पर गरीब को बुर्बक बना के, अरे भैया पढ़ने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी किया, उसको पढ़ेगा तब ना आरक्षण का लाभ लेगा। जवाहरलाल विद्यालय, सैनिक स्कूल, आज सुनिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का दिन है। अरे यार तो गरीब पढ़ता है वहाँ, गरीब का बच्चा पढ़ता है। जमीन नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है गरीब का की बच्ची पढ़ी गई है। फतुहा की बच्ची पढ़ी पढ़ने का व्यवस्था सारा स्कूल टूटा हुआ था 2005 के पहले, जमीन पर था। आज के डेट में हर गांव में 2 मंजिला स्कूल कब बना? 2005 के बाद, जब नीतीश कुमार और बीजेपी का सरकार बना तब बना। 2014 के बाद सैनिक स्कूल कितना बना? 2014 तब ना आरक्षण का लाभ मिलेगा। पढ़ने की व्यवस्था किया कांग्रेस पार्टी। कितना स्कूल भूखे सोता था। सैनिक स्कूल कितना बना? दाल भात तरकारी खा रहा है। 2014 के बाद साइकिल खरीदने का औकात नहीं था कांग्रेस के सरकार में, सब मोटरसाइकिल आप ही देते थे, आप ही बेचते। आप बोल रहे हैं, आप बोले स्वर्ण समाज जातिवाद किया है। अगर स्वर्ण समाज जातिवाद बोले हैं, गरीबों पर राज हुआ बता रहे हैं, आप किसी में ठोक रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाला ब्राह्मण, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने वाला ब्राह्मण है। अगर हमारे अंदर जातिवाद होती तो हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूछते, क्योंकि यादव समाज हम लोग पंडित है। ठीक है, आप बोल रहे हैं आरक्षण, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं यादव उनको पैदाइशी यादव हम तो बोल रहे हैं आप 90% आरक्षण ले लीजिए। हम तो बोल रहे हैं आप 90% आरक्षण ले लीजिए। अगर आप में दम है तो स्वर्ण समाज को हरा के दिखाइए। आप में दम खेल में हिमा दास जीत गई, खेल में हिमा दास जीत गई। खेल में आरक्षण नहीं है, खेल में हिमा आरक्षण नहीं है, हिमा दास जीत गई। खेल में आरक्षण नहीं है, खेल में आरक्षण जरूरी है देश में। आरक्षण जरूरी है। आरक्षण किसको जरूरी है? सबको जरूरी है, सबको जरूरी है। तो कहाँ जिसको जरूरत है उसको मिली, सब अपने अपने अधिकार ले सकता है। समान वर्ग के सभी लोग को आरक्षण नहीं मिला है। 10% EWS को मिला, किसको मिला? सब अपना अपना आरक्षण ले सकता है। 10% जिसको जरूरत किसको मिला है? कहते हैं जिसको जरूरत है उसको सबको मिलना चाहिए। कहे सबको मिला? अगर आपके भाई साहब अधिकारी है, दरोगा है, उनको भी आरक्षण नहीं? सब बराबर है, सबको मिलना चाहिए। समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है सर? सबको, हम आपको यही बोले ना, सबको मिलना चाहिए। सब अपने अधिकार के, सबको अधिकार अपना मिलना चाहिए। सबको एक बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको ज्यादा मिले, हम सबको एक समान मिले। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आरक्षण सभी वर्ग को तो आरक्षण मिल ही गया। 10% EWS स्वर्ण वर्गों का आरक्षण नहीं हुआ। कहाँ लोगों ने अति पिछड़ा और हरिजन आदिवासी ने विरोध किया इसका? क्या कुछ होने वाला आने वाले समय में, ये तो समय बताएगा। बाकी आरक्षण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।